हेलो वीवर्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, और इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हम फिल करते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें हम फिल करते हैं। यहाँ पर ये जो बीन है ये क्यों आता है, ये हमने जब हमने टेंस पढ़ा था उसमें अच्छी तरह से देखा था। ठीक है ना, पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो यहां हमको सिर्फ देखना है कि हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो और आई हो, चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, क्या फिल करना है? हैड ही फिल करना है, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही फिल करना है। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज देखते हैं। यूज में देखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है भाई। पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो भूतकाल की बात आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और निश्चित समय तक चलता है और भूतकाल में ही जारी रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि वह कल सुबह से पढ़ रहा था। वह कल सुबह से पढ़ रहा था, तो साफ साफ दिख रहा है सुबह से लेके, यानी कि कुछ ना कुछ देर तक, बहुत देर तक पढ़ा होगा, या तो दिन तक पढ़ा होगा, शाम तक पढ़ा होगा, या रात तक पढ़ा होगा, बहुत देर तक पढ़ा होगा। इसमें साफ दिखाई जा रहा है। लेकिन टेंस किसका है? पास्ट का है, वो पास्ट हो गया। ठीक है, और अगर यही सेंटेंस में अगर प्रेजेंट में बोलूं तो कैसे बोलेंगे? वह सुबह से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट का हो गया। अगर यही सेंटेंस हम देखें कि फ्यूचर का देखें तो कैसे देखेंगे? वह कल सुबह से पढ़ रहा होगा, ये फ्यूचर का हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? निश्चित समय तक चलता है, यानी कि अभी आज अगर हम पास्ट की बात बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, तो कैसे होगा वो क्या होगा? यानी कि अब वो काम खत्म हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि वह कल सुबह से पढ़ रहा था, यानी कि अब तो नहीं पढ़ रहा, अब तो नहीं पढ़ रहा, काम खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें काम चल रहा है, भूतकाल में काम जारी है, उसमें दिख रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है ना, तो इसमें काम चलता है, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ काम कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट का काम क्या है? काम कंप्लीट बताना। परफेक्ट यानी कि इसमें कुछ काम कंप्लीट हो गया। और कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में क्या क्या मतलब होता है? कि काम जारी रहना। क्या होता है मतलब? जारी रहना। तो इसमें दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें होता है पास्ट में होता है। ठीक है, इसमें काम, थोड़ा काम हो भी चुका है भाई, सुबह से पढ़ रहा है तो कुछ पढ़ चुका होगा, और कंटिन्यूअस है यानी कि अभी भी पढ़ रहा है, और पढ़ रहा था यानी कि पास्ट में चला गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर इसकी आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? सिंस और फॉर होती है, यानी कि सिंस फॉर दिखते ही, सिंस फॉर, सॉरी इसको पूरा कर लीजिएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है ना, चलिए ये है सिंस फॉर टाइम। ये जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखा था, वहां पे हमने इसका एक इंपॉर्टेंस देखा था बहुत ज्यादा, कि एक फॉर आया हुआ था, उसके बाद नाउन आया हुआ था। ठीक है ना, फॉर के बाद नाउन था। इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना, तो आपको पूरा देखना है, सिंस फॉर प्लस टाइम देखना है। क्या देखना है? सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी कि सिंस फॉर के बाद क्या आना चाहिए? टाइम भी आना बहुत जरूरी है। चलिए, अब यहां पर एक बात और देखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होता है। और तीनों में ही क्या आता है? सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पहचाने कैसे? तीनों में ही सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, तो कैसे पहचाने? तो आपको इसमें डरने की बात जरूरी कुछ नहीं है, मतलब डरने की बात कोई ऐसा नहीं है। बस देख लीजिए, जैसे कि ये सेंटेंस है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंस दिख गया आपको। क्या दिख गया? सिंस दिख गया। लेकिन बाद में क्या दिख रहा है आपको? यस्टरडे मॉर्निंग भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यस्टरडे मॉर्निंग। और यस्टरडे से पता चल रहा है कि किसका टेंस है? पास्ट का है। ठीक है, यानी कि सिंस से हमें क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि सिंस फॉर आता है। सिंस से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और यस्टरडे से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फिक्स हो गया। यानी कि हमें क्या फिल करना है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर यस्टरडे नहीं होता, सिर्फ मॉर्निंग होता, और कोई हेल्पिंग वर्ब होती जिसमें प्रेजेंट वाली, जैसे कि हैज होता, तो हैज तो हमको भरना है ये। ठीक है ना, इसके बाद अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता, ठीक है, जैसे कि डेली आ जाता, या टुडे आ जाता, एवरीडे आ जाता, ऐसा कोई वर्ड आ जाता जिससे हमें पता चल जाता कि प्रेजेंट का है, तो हम क्या फिल करते हैं? वो कौन सा टेंस हो जाता? फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। उसमें फिर हम क्या फिल करते हैं? हैज
बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई सिंस फोर तो सभी में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ ऐसा भी देगा, वो ऐसा कुछ दूसरा सेंटेंस दे देगा साथ में, या उसमें ऐसा कुछ वर्ड दे देगा जिससे आप ये पहचान लोगे कि वो सेंटेंस जो है पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। अगर फ्यूचर का होता तो ये आंसर की जगह नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा होता, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ऐसा कुछ दिया होता जिसे हम इजीली पहचान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दे ब्लैंक इंग्लिश सिंस से पता चल गया कि भाई कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस पता चल रहा है सिंस से, सिर्फ यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है, इट मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हमें पता चलता है, हमें याद आ जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फिल करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमने यहां फिल कर देंगे हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि लर्निंग है तो ये हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए ये 4 और 2 आवर्स क्या रहा है, 4 2 आवर्स, जैसे कि हमने देखा था सिंस 4 प्लस टाइम होना चाहिए, तो 4 दिख गया और टाइम भी दिख गया। अब देखना है कि पास्ट का है कि नहीं, तो देखो लिखा हुआ है बिफोर यस्टरडे, ठीक है, यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे। इसका क्या मतलब हुआ, बीता हुआ परसों, परसों बोलते हैं ना, आने वाला परसों और बीता हुआ परसों, यानी कि कल से पहले वाला दिन, ठीक है। तो इससे भी पता चल गया, देखो यहाँ पर यस्टरडे, तो इससे पास्ट पता चल गया, और यहाँ पर 4 प्लस टाइम, ये इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इससे पता चल रहा है कि पास्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हम क्या फिल कर देंगे यहाँ पर भी, हैड बीन, और वेट है वर्ब यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा वेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है, पहले नहीं लगाया, लगाना भूल गया। अब यहाँ देखते हैं, भाई हमको देख लिया कि हम यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आगे कोई WH वर्ड नहीं है, यानी कि हमको ये किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और ये सब चीजें सेंटेंस हमने देखे हुए हैं, इसमें टेंस में देखे हुए हैं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव वाला है, देखिए यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर नॉट आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, बीन आ जाएगा, और यहाँ वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम पहचान लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सिंस है और टाइम भी है, सिंस के बाद टाइम भी है, सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट वर्ड आ गया, लास्ट मंथ आ गया, इससे पता चल गया कि पास्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंफर्म हो गया। हमको क्या फिल करना है, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप कैसे फिल करना है, जब हम वर्ब के पास गए तो देखेंगे नॉट प्ले आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, नॉट प्ले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये किससे स्टार्ट होगा, हेड से स्टार्ट होगा, तो ये हेड हो गया। और हमें पता है, हमें नोट जब कब आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, जस्ट बाद में, तो ये आ गया हेड नोट। ये सब्जेक्ट हो गया, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, है ना, हेल्पिंग वर्ब नोट फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, वर्ब, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीन आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्ले है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए बाकी के इसमें 7 क्वेश्चन और हैं, वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहे हमारे नेक्स्ट। चलिए ही ब्लैंक, तो ये रहा 4, इसके बाद 2 आवर्स, इससे हमने पहचान लिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद लास्ट नाइट, इससे पहचान लिया कि ये पास्ट का, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इट मींस टेंस पहचानने का मतलब क्या होता है कि हम क्या फिल करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे, तो हम क्या फिल करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देख लेते हैं, यहाँ नॉट तो नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं, तो हम क्या फिल कर देंगे, सिंपल हैड बीन स्टडीइंग, ये हो जाएगा हैड बीन स्टडीइंग, STUDYING,
STUDYING, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देख लेते हैं सिंस दिख गया, ठीक है, और यस्टरडे मॉर्निंग दिख गया, ठीक है। तो यस्टरडे मॉर्निंग अपने आप में टाइम है, ठीक है ना। अब ये मत समझिएगा कि टाइम कहाँ आ रहा है, यस्टरडे मॉर्निंग अपने आप में टाइम है। तो सिंस इससे पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यस्टरडे मॉर्निंग से पता चल गया पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट मींस क्या फिल करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और इसमें नोट भी नहीं, तो सिंपल आ जाएगा हैड बीन और वॉकिंग हो जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट, ये लास्ट मंथ, इससे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, और सिंस मॉर्निंग इससे पता चल गया कि ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देख लेते हैं, ये नोट वाला है, ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सिर्फ नोट है। तो नोट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम क्या फिल करेंगे, हैड नॉट बीन रेनिंग, RAINING, ठीक है, ये हो गया फिर। चलिए, अब यहां देख लेते हैं सम बुक्स फॉर, तो ये रहा 4 और ये 2 आवर्स, ये टाइम आ गया, ठीक है, 4 प्लस टाइम, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यस्टरडे से पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है और नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या फिल कर देंगे, स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे, तो हम यहाँ फिल कर देंगे हैड योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आ जाता है बीन और बाइंग, BUYING, ठीक है। चलिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि वर्ब आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। एक बार टेंस जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां देख लेते हैं, यहां पर सिंस आएगा, ठीक है, यहां लिखना भूल गया मैं, क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो टीचर ब्लैंक इंग्लिश सिंस लास्ट मंडे, ठीक है ना, यानी कि जो टीचर है वो लास्ट मंडे से क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिंस से हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और लास्ट मंडे से क्या पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हैड बीन और टीच का हो जाएगा टीचिंग, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 4 लास्ट 5 डेज, ये खुद अपने आप में टाइम है, तो 4 से पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और लास्ट 5 डेज से पास्ट का है, इट मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और नेगेटिव यानी कि नॉट भी नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, और प्ले आ जाएगा, प्लेइंग, ING लग जाएगा इसमें, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, 4 आ गया, ये 4 रहा, 4 से पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और लास्ट 10 इयर्स, ये टाइम भी है, और लास्ट से पता चल रहा है कि पास्ट है, टाइम ये रहा और लास्ट से पता चल रहा है पास्ट है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देख लेते हैं नॉट या क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, इसमें नॉट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। तो नॉट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। अब यहाँ वाई आगे WH बढ़े तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, हमको तो क्या बनना है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है, हैड नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। ये सब्जेक्ट आ गया, देखिए यहाँ पर भी था हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये बीन और ये हो जाएगा बिकमिंग, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।